नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में प्रदेश की बुक्सा जनजातियों को वनाधिकार पत्र सौंपा और कहा कि सरकार सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाना चाहती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। कहा, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक योगदान दें विद्यार्थी। लखनऊ में G20 की 3 दिवसीय डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक आज से हुई शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। और केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में किया खेल परियोजनाओं का शुभारंभ। कहा, उत्तर प्रदेश ने खेल और सिनेमा दोनों को ही दिया है बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। राजभवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिजनौर जनपद की रहने वाली बुक्सा जनजाति के लोगों से संवाद किया। उन्होंने इन जनजातियों को दिए गए पट्टों का 5 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाना चाहती है, इसके लिए लगातार काम कर रही है। जनजाति के लोगों ने जो समस्याएं हमको बताई हैं, उनका समाधान सरकार के स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने जनजाति के लोगों से कहा कि केवल सरकार के सहारे न रहिए और अपने मनोबल को मजबूत रखिए। बालक और बालिकाओं को हर हालत में शिक्षा दिलाएं। सरकार ने कई व्यवस्थाएं आप लोगों को उपलब्ध कराई हैं। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण उपस्थित थे। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात कि माननीय राष्ट्रपति जी सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारे बीच थीं। राजभवन में उन्होंने बुक्सा जनजाति के बहनों भाइयों को आमंत्रित किया, उनको वनाधिकार प्रमाण पत्र दिए और साथ साथ उनकी समस्या, उनके सुझाव भी सुने। आने वाले समय में बुक्सा जनजाति के लिए और सभी जनजातियों के लिए हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को, शिक्षा को, स्वावलंबन को और मजबूत करेंगे। 15 जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो बहुत छोटा सा है, आधा प्रतिशत, लेकिन संख्या देखें तो करीब 14 लाख है। और संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि विकास की यात्रा में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। डबल इंजन की सरकार में गार्ड भी है, तो गार्ड ध्यान दे रहा है कि कोई पीछे न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि आज वे किस पद पर हैं। उन्होंने समानता और खास तौर पर महिलाओं को आगे लाने के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पूरी ताकत के साथ कार्य किया जाए तो वास्तव में उत्तर प्रदेश के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को आज यहां से उपाधियां मिली हैं, वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पूरी तरह से सकारात्मक योगदान दें। उन्होंने आह्वान किया कि टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट के अलावा अच्छे प्रोफेसर और अध्यापक भी होने चाहिए जो समय समय पर समाज को अपना योगदान दे सकें। अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। आज के दिन आपको कई सालों की कड़ी मेहनत का फल मिलता है। ये आपके और आपके परिवार के लिए हर्ष, उल्लास और गर्व का क्षण होता है। मुझे बताया गया है कि आज डिग्री लेने वाली विद्यार्थियों में से 42% लड़कियां हैं। साथ ही गोल्ड मेडल पाने वाले भी 60% छात्राएं हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूं और बेटियों की विशेष सराहना करती हूं।
G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक आज से लखनऊ में शुरू हो गई है। बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। बैठक में भारत द्वारा कोविड महामारी के दौरान विकसित किए गए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, UIDAI, ई संजीवनी और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में साइबर सुरक्षा चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय होगा। 13 से 15 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश में G20 से जुड़ी 11 बैठकें हो रही हैं, जिनमें कुछ बैठकें वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में भी आयोजित की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। भारत की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन इसमें 20% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत का सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के पास कुल आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते सबसे युवा शक्ति भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है और आधुनिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण आधार MSME का बेस सही है, ऐसे 96 लाख MSME की यूनिट भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। हम सब जानते हैं पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और दुनिया के हर एक उस अवसर पर जब भी दुनिया को एक नई दिशा देने की बात रही हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। Under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has created a unique framework for digital economy. This framework is inclusive. It focuses on making a significant difference in every citizen's life. It places premium on openness and trusted technologies. It emphasizes scalability to a population scale. And most important element is that the India stack can be deployed in any country that you choose. इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं दूरदर्शन संवाददाता विकास सिंह के पास। विकास, यूपी में G20 की बैठकों को लेकर क्या कुछ हो रहा है और आज की जो बैठक है वो किस विषय पर आयोजित की जा रही है? विकास, ये बैठक है और ये अपने आप में बहुत ही अहम हो जाता है। आयोजन होते हैं, हम अन्य जगहों पे देखते हैं तो में होते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में, जनपदों को इसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी जहां पर ऐसे आयोजन में से लखनऊ और ग्रेटर नोएडा 4 जनपद हैं, उनमें से आज लखनऊ में बैठक आज आयोजित की जा रही है। बैठक है, इसमें तमाम डिजिटलाइजेशन बैठक में रहेंगे और खासतौर से आज ये मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे और शुरुआती उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मंत्री केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री भी मौजूद रहे। इसके बाद लगातार ये सेशन रहेगा। जो भी G20 के प्रतिनिधि मंडल आए हुए हैं उनके समस्त के ऊपर तमाम विषय पर चर्चा होगी और खासतौर से तब जबकि हम देखते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया मिशन भारत में और इसमें लिया गया और खासतौर से हम देखते हैं
में जितना डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है परसेंट में होता है, कहीं ना कहीं हम उस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। और तब जबकि G20 समूह की बैठक हो रही है जिसमें दुनिया की 80 है, 90% जो कॉपीराइट है ये इनके पास है जी, सबसे बड़ा समूह है। तो कहीं ना कहीं मंच पर इन जो तमाम मुद्दे होते हैं, डिजिटलाइजेशन के जो भी मुद्दे हैं, तमाम जो चुनौतियां हैं उनके समाधान के रास्ते भी निकलेंगे। हाँ विकास जी, हम ये जानना चाहेंगे जो आज का जो बैठक की जा रही है G20 की, उसमें किस विषय पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है? जी विकास। पर बताया कि डिजिटलाइजेशन है उनसे जुड़ी चीजों पर इसमें डिस्कस हो रहा है, किस तरीके से आगे जोर दे सकते हैं, किस तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और खास तौर से अगर देखें जी में जो विकास, जैसे आपने कहा कि जी डिजिटल इकोनॉमी की बात की, जो आज भारत के अर्थव्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण योगदान है, खासकर कोविड के बाद डिजिटल इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है। लेकिन इसके साथ ही हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा की बात करें तो उस पर भी इस बैठक में फोकस किया जाएगा। विकास, आप सही कह रही हैं, इस बैठक में जो तमाम सारे विस्तार में जो चुनौतियां होती हैं उस पर फिर डिस्कस होगा। डिजिटलाइजेशन में जो तमाम सारी चुनौतियां हैं उनके लिए अभी बताया भी गया कि खास तौर से जो चुनौतियां हैं उसके प्रति जो लॉ है उसके प्रति जो है कह रहे जन जागरूकता है, ये रह सकते हैं कैसे उसको और सुरक्षित बनाया जा सकता है। इन सब तमाम विषयों पर इस पे जो चर्चा होगी और किस तरीके से जो हमारे समझ के आने वाला लक्ष्य है। हमने देखा कि कोविड में इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण 2 वर्षों में लगभग जी विकास टीके लगे हैं, तो अपने आप में दर्शाता है कि डिजिटलाइजेशन में भारत कितना आगे है। और जी विकास, से दुनिया इस अनुभव से जी चीजें रहेंगी इस बैठक में। हाँ जी विकास, हम आगे भी आपसे इस विषय पर ताजा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये ब्रेक। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। 72 घंटे तक यूपी में निवेश वर्षा। अब क्या होगा भविष्य में, इसको लेकर देखिए चर्चा मेरे साथ दोपहर 2:30 बजे केवल डीडी उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश के नए प्रतिमान स्थापित किए गए हैं। राज्य को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समिट के समापन सत्र को संबोधित किया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफल आयोजन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसका लाभ किसानों, गरीबों और कामगारों को मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सप्तऋषि के नाम से केंद्रीय बजट को कई क्षेत्रों में बांटा गया है और इसका लाभ यूपी को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के विकास के अमृत काल में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कारण राज्य का समग्र विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के शासन ने जो कानून व्यवस्था को बनाए रखा है, उसके चलते जो विकास यहाँ पर चौतरफा हुआ है। आज आप देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में एक नहीं अलग अलग क्षेत्रों में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का बदलती हुई तस्वीर। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकास राज्य के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य के रूप में
जाना जाता था, बीमारू होने का दंश झेलता था, आज उत्तर प्रदेश ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस दंश से मुक्त होने का जो संकल्प लिया, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की 25 सेक्टर्स की बनी हुई आकर्षक नीतियों से आकर्षित होकर के आज निवेश करने को तत्पर हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेलों के बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 300 बिस्तरों वाले छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक उन्नत कुश्ती हॉल और एक चिकित्सा केंद्र का भी उद्घाटन किया। साई NCOE लखनऊ महिला कुश्ती राष्ट्रीय शिविरों का केंद्र रहा है, जहां महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों के आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 137 करोड़ रुपए के हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर एथलेटिक्स, रेसलिंग के इंडोर स्टेडियम जहां पर 10-15 गेम्स खेली जा सके, हॉकी के, फुटबॉल के, स्विमिंग पूल, ये सारे खेलों के उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनी तरफ से आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ करने का काम किया है। आज देश के बच्चे, देश के युवा इंतजार नहीं कर सकते खेल सुविधाओं के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां 2014 में जितना बजट यूपीए की सरकार देती थी उससे 3 गुना से ज्यादा बजट इस साल खेलों के लिए कर दिया है, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 20 देशों का समूह G20 की बैठक आज से लखनऊ में शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में होगी G20 की बैठकें, केरल से लेकर कन्याकुमारी तक G20 का क्या रहेगा पूरा रोड मैप, आज हमारे साथ देखिए शाम 6:30 बजे बिग न्यूज बिग एनालिसिस में, सिर्फ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने खेलों को भी और सिनेमा को भी बढ़ावा दिया है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज इतना जोरदार हुआ है कि शायद ही देश के किसी अन्य राज्य में पहले कभी 33 लाख करोड़ के निवेश की बात हुई हो। यहाँ हर सेक्टर में निवेश आएगा, लेकिन सही मायनों में स्पोर्ट्स और सिनेमा 2 सेक्टर ऐसे हैं जो देश की सीमाओं को तोड़कर दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर दिल जीतने का काम करते हैं। खुशी इस बात की है कि 2 ऐसे सेक्टर्स को इस बार जोड़ा गया जिसको पहले कभी प्राथमिकता नहीं मिली, और दोनों सेक्टर्स के बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सॉफ्ट पावर हमारी स्पोर्ट्स और सिनेमा है, और उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। स्पोर्ट्स के सेक्टर में कैसे निवेश आए, सिनेमा के सेक्टर में कैसे निवेश आए, कैसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर बने, ये उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। और जो इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने देश और दुनिया में नाम तो कमाए, अब दुनिया भर के लोग उत्तर प्रदेश में आके फिल्म बनाएं और खेलों के लिए भी अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो मुझे लगता है दोनों सेक्टर्स में, जहां एक और हमारे पास देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनकर तैयार हो सकती है, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, वहीं पर खेलों का आधारभूत ढांचा भी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर बन सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाजों के प्रयोग पर आह्वान करने के बाद इसके इस्तेमाल के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इसी के तहत आज लखनऊ विश्वविद्यालय में मोटे अनाज पर आधारित फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें ज्वार, बाजरा समेत अनेक अनाजों से बने उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। फेस्टिवल का उद्घाटन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार राय ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के सेवन पर जोर देकर लोगों की सेहत बेहतर करने का संदेश दिया है। जी ने हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो भी चीज़ें थी उन सबको ग्लोबल मैप पर इस्टेब्लिश किया। वो कहानी की शुरुआत योग से हुई और आज मिलेट यानी मोटे अनाज को भी एक जन आंदोलन के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने का आह्वान किया। उसी के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ने आज ये एक इनिशिएटिव लिया है। मैं चाहूँगा कि आप ये देखें, तमाम तरह के स्टॉल लगे हैं और ये ट्रेडिशनल फूड ही नहीं है, इसका प्रोसेस करके मॉडर्न कलेवर क्या हो सकता है ये भी आप देख सकते हैं। उसका केक भी हो सकता है, उसके स्नैक्स भी हो सकते हैं, उसका अलग अलग फॉर्म में रॉ फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न सिर्फ ये पोषण को लीड करता है बल्कि सस्टेनेबल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो यही हमारे रेस्क्यू के लिए आएगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक और ब्रेक। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। 20 देशों का समूह G20 की बैठक आज से लखनऊ में शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में होगी G20 की बैठकें, केरल से लेकर कन्याकुमारी तक G20 का क्या रहेगा पूरा रोड मैप, आज हमारे साथ देखिए शाम 6:30 बजे बिग न्यूज बिग एनालिसिस में सिर्फ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद श्री प्रताप शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया है। ये खबर जैसे ही लोगों को पता चली तो गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है। उनके घर पर शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का तांता लग गया है। इस खुशी के अवसर पर उनके घर के लोगों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने पर श्री प्रताप शुक्ला ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। देखिए, मैं इसके लिए अपने महामहिम राष्ट्रपति जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का तथा सभी शीर्ष नेतृत्व का इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और मैं अपने को इस पद पर पूरी तौर पर उनके विश्वासों के अनुरूप खरा उतारने का प्रयत्न करूँगा। को हिमाचल का राज्यपाल बनाए जाने पे हम लोगों के अंदर बहुत ही खुशी है। गोरखपुर की जनता बहुत ही ज़्यादा हर्षोत्साहित है। हमारे परिवार से पहली बार या इस गोरखपुर शहर से पहली बार कोई राज्यपाल नियुक्त हुआ है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में प्रदेश की बुक्सा जनजातियों को वनाधिकार पत्र सौंपा और कहा कि सरकार सभी वर्गों को मुख्यधारा में लाना चाहती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। कहा, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक योगदान दें विद्यार्थी। लखनऊ में G20 की 3 दिवसीय डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक आज से हुई शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में किया खेल परियोजनाओं का शुभारंभ। कहा, उत्तर प्रदेश ने खेल और सिनेमा दोनों को ही दिया है बढ़ावा।
इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।